अस्सलाम वालेकुम। 295 का मुकदमा हम बड़ी मोहब्बत और ज़ोर शोर से लड़ते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कट मरने को तैयार हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत पर अमल करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप खुद सोचें कि जो बच्चा वालिदैन की बात नहीं मानता, तो सब रिश्तेदार या मोहल्ले वाले या जो भी कोई जानने वाला हो, तो वो फ़ौरन कहते हैं कि ये गुस्ताख हो गया है, ये वालिदैन का कहना नहीं मानता। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि 295 सी किन लोगों पे लगना चाहिए। 295 सी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना माने, उस पे फ़ौरन लगा देनी चाहिए और उसकी गर्दन जो है वो जुदा कर देनी चाहिए। वो किस तरह, मैं बताऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो अब जो बंदा ये बात ना माने, इस हदीस को ना माने, तो पहली बात है कि वो हम में से नहीं है, दूसरी बात है वो गुस्ताख रसूल है। अब इसमें वजाहत कुछ इस तरह हो सकती है कि कोई भी शख्स जो दूध का काम कर रहा है, दवाइयों का काम कर रहा है, या शहद का काम कर रहा है, या मिर्च मसाले का काम कर रहा है, आटा दाल दलिया का काम कर रहा है, चावल का काम कर रहा है, या किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट ऐसी बना रहा है कि जिसमें वो मिलावट कर रहा है, तो सबसे पहले वो गुस्ताख रसूल है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरा ईमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ एक एक हर्फ जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी का हिस्सा है और हमारे लिए एक असूल तय कर दिया गया। अब यहाँ पे जो लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं, वो लोग वही हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। अब मिलावट की बात, ये सिर्फ एक हदीस की बात हो रही है कि हम कितने गुस्ताखे रसूल खुद हैं और लोगों पे हम चढ़ दौड़ते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेरा ये ईमान है, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिख कर, छाप कर, पढ़ कर, वीडियो बनाकर, कोई चीज़ बोल कर या किसी अपने अमल से ये काम करे, तो वो गुस्ताख रसूल है। और उस गुस्ताख रसूल की सज़ा जो इस्लाम में और कानून में मौजूद है कि उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, तो मैं इस पर मुतफिक हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चंद हमारे जो अनजान दोस्त हैं, जो कि इस चीज़ की अहमियत को समझ नहीं पा रहे कि वो मिलावट कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, वो गुस्ताखी कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। आप अभी देख लें कि ईद गुजरी है, हमारे पंजाब में जो बड़े गोश्त का रेट जो था वो मुकर्रर था 700 रुपये। कोई एक बंदा कमेंट्स में बता दे कि उसने 700 रुपये गोश्त खरीदा है। किसी जगह पे 1000 रुपये था, किसी जगह पे 1200 रुपये, किसी जगह पे 1100 रुपये। हर बंदे ने बढ़ चढ़ कर ईद जो है वो कमाई, और उस बंदे को ये एहसास नहीं है कि उस बंदे ने अपने हलाल की कमाई में हराम शामिल कर लिया। पूरी दुनिया में जब क्रिसमस आता है तो पूरी दुनिया में जो है वो हर चीज़ की कीमतें कम कर दी जाती हैं, और मुसलमान का बेसिकली ईमान बहुत कमज़ोर है। मुसलमान ये चाहता है कि आज कमा लें, उसके बाद पता नहीं ज़िंदगी है या नहीं। उस बंदे को, उस अनजान बंदे को ये नहीं पता कि कल जब जाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा तो वो क्या इस पे जवाब देगा। और यहाँ तक भी मैंने देखा है कि कुछ एसी साहबान जो थे वो बड़े एक्टिव थे, उन्होंने पर्चे किए, एफआईआर दर्ज की, दुकानें सील कर दी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो जुर्माना भी अदा कर दिया और दुकान जो सील है उसके सामने फिर फटा लगाकर फिर उसी रेट पे बेचा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कट मरने को तैयार हैं। उनकी शान मुबारक में कोई गुस्ताखी हम कबूल नहीं करते, तो ये गुस्ताखी हम क्यों कबूल करते हैं? नाप तोल में कमी क्यों करते हैं? चीज़ों में मिलावट क्यों करते हैं? और इन चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि ये आटा दाल दलिया वाला ही मिलावट कर रहा है। हर वो बंदा मिलावट कर रहा है जो झूठ बोलकर दूसरे से पैसे लूट रहा है। उसमें डॉक्टर साहबान भी हैं, उसमें वो उस्ताद साहबान भी हैं जो गवर्नमेंट से तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, लेकिन उनको बच्चों को पूरा पढ़ाते नहीं हैं, जिस वजह से मिलावट होती है। उसमें वो प्राइवेट स्कूल माफिया भी शामिल है जो बच्चों से 1000 रुपये वाली किताबें जो हैं वो 5 या 7 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। मैंने ऐसे स्कूल भी देखे हैं, अगर किताब की कीमत 300 रुपये है तो उस पर नई चट लगा दी जाती है कि वो 500 की है, जो 500 वाली है उसको 1000 की कर देते हैं। तो ये भी मिलावट है, ये भी गुस्ताखी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है। जो नबी का फरमान ना माने वो गुस्ताख रसूल है। तो उन सब लोगों को सजा देनी चाहिए जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जो नबी का कहना ना माने वो भी गुस्ताख है, और जो नबी के बताए हुए दीन पर अमल ना करे वो भी गुस्ताख है। तो हमें अपने अमाल जो है वो ठीक कर लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया।